Hello students. So I was doing different exercises of sets. So 1.2 I have completed and I have started exercise 1.3 of NCERT. So these are the questions, first and second question. Questions are easy, right? But these are required to be understood thoroughly, and if you practice for that, so you'll be more conversant and the speed will increase, right? So जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको क्विकली स्ट्राइक करेगा और आप आंसर कर पाएंगे. तो ये मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय यूजिंग द सिंबल्स दिस एंड दिस. अब ये सिंबल कौन सा है? दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट एंड दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ. ये हमने आपको बताया, पहला वीडियो आप देखेंगे तो दिस इज सबसेट एंड दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ. एंड सबसेट का मतलब क्या है कि वो सेट, सपोज ए एंड बी, टू सेट्स आर देयर, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी. वाइस वर्सा नहीं, ए इज द सबसेट ऑफ बी ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी. अब ये दिया है और ये दिया है, बीच में साइन लगाना है. तो हम देखेंगे सपोज ए है, ये बी है, इसका हर एलिमेंट इसमें अगर है तो ये इसका सबसेट हो गया. अब देखिए 2 है, इधर है तो 2 इधर भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है, राइट? इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस. तो यहाँ सिंबल कौन सा आएगा? यहाँ पर सिंबल आएगा सबसेट का. तो सिंबल कौन सा लगाएंगे? सबसेट. अब देखिए यहाँ पर ए है इसमें तो ए इसमें नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सिंबल क्या लगेगा? नॉट द सबसेट ऑफ, क्योंकि हर एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है, राइट? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. X is the student of class 11th of your school. ये सेट बिल्डर मेथड में है, ये भी सेट बिल्डर मेथड में है. अगर इसको हम लिस्टिंग मेथड में करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा. अब लिस्टिंग मेथड में करना है तो सभी तो स्टूडेंट लिख नहीं सकते, राइट? सो इट विल वेरी डिफिकल्ट. सो इसी से कंसेप्ट लीजिए कि एक स्कूल में हर क्लास होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सभी स्टूडेंट इंक्लूड हो जाते हैं. किसमें? इस सेट में. एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो सभी स्टूडेंट आ गए, 500 600 1000 बच्चे जो है सभी आ गए उसमें. उसमें से स्टैंडर्ड 11 के जो बच्चे हैं तो सभी बच्चे उसमें इंक्लूडेड हैं. मतलब दिस सेट के हर एलिमेंट जो है इसमें है. इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ साइन क्या आ जाएगा? सबसेट ऑफ. तो साइन क्या है? सबसेट ऑफ, राइट? अब देखिए एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन. एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1. सो इसमें जो सर्कल आएगा उसमें 1 यूनिट रेडियस का ही सर्कल है. और इसमें कौन कौन से सर्कल आएंगे? सभी 1 2 3 4 सभी आएंगे. मतलब हर सर्कल जो है इस सेट में तो रहेगा नहीं. सो इट इज नॉट द सबसेट ऑफ. इसमें सिंबल कौन सा आ जाएगा? नॉट द सबसेट ऑफ. नेक्स्ट देखो एक्स. एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन. सो यहाँ तो इसमें रेक्टेंगल है, इसमें ट्रायंगल है, तो सबसेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द सबसेट ऑफ, राइट? समझ आ रही ना बात? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हर एलिमेंट इसका जो है इसमें होना चाहिए, तभी जाकर कि ये इसका सबसेट कहलाएगा, अन्यथा नहीं, राइट? सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. X such that X is a equilateral triangle in a plane. Equilateral triangle क्या होता है? जिसके तीनों साइड इक्वल लेंथ के रहते हैं ट्रायंगल में, राइट? सो ऐसे ट्रायंगल का ये सेट है. मतलब 1 यूनिट का हो सकता है, 2 यूनिट का हो सकता है, 3 यूनिट का हो सकता है. यूनिट मीन्स सेंटीमीटर वगैरह, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी है. सो ये वैसे ट्रायंगल से जिसके तीनों साइड इक्वल लेंथ के हैं और इट इज एक्स इज द ट्रायंगल इन द सेम प्लेन. उसमें कोई भी ट्रायंगल है, इनमें इक्विलैटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, स्केलेन ट्रायंगल भी है, हर तरह का ट्रायंगल इसमें है, राइट? सो इसका मतलब कि ये जो भी ट्रायंगल रहेंगे वो सभी ट्रायंगल इसमें आने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है. सो दिस इज द सबसेट ऑफ.
तो ये कैसा बन जाएगा, ये इसका सबसेट रहेगा। ठीक है, अब देखिए x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के नंबर सभी आ जाएंगे इसमें। और ये क्या है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर में कौन सा आता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल द नंबर्स, मतलब इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस नहीं आते उसमें, वो रियल नंबर्स में आते हैं। सो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, हियर -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम लिख के देखना चाहेंगे, सपोज इसको हम सेट ए बोल देते हैं, इसको हम सेट बी बोल देते हैं, ठीक है। इसके लिए तो ए सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, देखो 2, 2, 4, 6 लाइक दिस। अगर इसको हमने बी बोला है तो बी में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, देखो ऐसा ऐसा करेंगे, -3, -2, -1, then 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया कि बी में जो एलिमेंट्स है और ए में जो एलिमेंट्स है, और ध्यान से देखेंगे तो ए के सभी एलिमेंट जो है बी में हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। तो साइन क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट। चलिए अब देखेंगे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दिस सेट AP is subset of, not the subset of BCA। सबसेट है कि नहीं कंफर्म करना है। तो देखिए ये दो एलिमेंट है इसमें, ये दोनों इसमें है कि नहीं कंफर्म कर लेंगे। अगर है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर नहीं है तो ट्रू हो जाएगा। तो A इसमें है, B भी इसमें है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन कौन कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो AE, these are the two elements of this set, and X क्या है, it is the vowel in the English alphabet। so English alphabet में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, AEIOU। मतलब इस सेट में कौन कौन से रहेंगे, AEIOU। सो यहां पर AE है तो AE जो है इस सेट में है, तो दिस इज ट्रू। सो हम बोलेंगे इसको इट इज ट्रू। थर्ड देखा जाए, थर्ड में क्या है, 1, 2, 3, जैसा हमने बताया था 1 इज देयर, 2 इज नॉट देयर, सो दिस इज थर्ड वन इज फॉल्स, ठीक है। इजी है, लेकिन इससे क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। जो हमने थियरी में पढ़ा है, वीडियो 1 इफ यू लुक एट, तो उसका एक एक्सपीरियंस आ जाता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन, दिस इज द सबसेट ऑफ ABC। इसमें एक ही एलिमेंट है, इट इज सिंगलटन एलिमेंट सेट है। सिंगलटन सेट में मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही एलिमेंट रहता है। सो दिस इज सिंगलटन सेट, A इज द एलिमेंट ऑफ दिस, तो A इसमें है कि नहीं है, इसका मतलब कि फोर्थ वन इज ट्रू, राइट। अब फिफ्थ वन देखेंगे, फिफ्थ वन क्या है, दिस इज द सेट एंड दिस इज अनदर सेट, दिस सेट इज द एलिमेंट ऑफ दिस। ये साइन किसका है, सबसेट का नहीं, दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस। तो ये इसका एलिमेंट तो है नहीं, इसके एलिमेंट्स तो ABC है, ये तो सेट है, राइट। अगर सेट इसका एलिमेंट होना है तो ये कैसा सेट होना चाहिए, पावर सेट होना चाहिए, तभी उसके एलिमेंट्स जो है ना सेट्स होते हैं पावर सेट के। ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट, वो भी हमने बताया, ऑल सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो इसका मतलब कि ये इसका एलिमेंट नहीं है। वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। सिक्स्थ वन देखेंगे, X is a even natural number। Even natural number means this is also even natural number, and X is a natural number which divides 36। अभी इवन नेचुरल नंबर बोल दिया है, लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएगा, देखा जाए तो 2 and 4। अगर सपोज हमने इसको A बोला है तो A में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, लेस देन 6, सो 2 and 4 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। अगर इसको हम A बोलते हैं तो A में X के इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, दैट इज 2 and 4 हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन टेल्स A is this set, which of the following statements
are incorrect and why? The first one, if you look at here, first one is given 3, 4. It is a set, is subset of A. So this is subset of A or not? So first one is incorrect. Why is it incorrect? Because if you look at ये सेट जो बना हुआ है, ये सेट जो है इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है. दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए. ये एज ए एलिमेंट यहां लिखा हुआ है, तो दिस इज इनकरेक्ट. तो सेकेंड वन इज 3, 4. दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए. दिस इज करेक्ट. करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो है इसका एक एलिमेंट है, राइट? सो दिस वन इज करेक्ट. थर्ड वन 3, 4. It is 3, 4 is an element and it is kept in bracket. So this is the subset of A. This is correct, right? So third one, this is correct. Because you see 3, 4 is the element. This part is element. If it is kept in bracket, then that becomes the subset, right? Subset of A. By any element of A, if it is kept in bracket, of course, it will be singleton set. Only one element is there of A, right? So this is the subset of A. Now 1 is the element of A. Of course, it is correct. Fourth one is correct. Fifth one is 1 is the subset of A. 1 is not the subset, it is the element. This is incorrect. Sixth one is 1 to 5 is a subset of A. So 1 to 5, 3 elements are taken and set is made. So of course it is correct. So sixth one is correct. Seventh problem is this. 1 to 5 is the element of A. No, it is incorrect. Eighth one. 1, 2, 3 is the subset of A. 1, 2, 3. It is not the subset of A. This is also incorrect. Why it is incorrect? Because 1, 2, 3. 3 is not the element of this set. 3 is here. 3 is not the element of this set. This 3 and 4, it is the set itself is the element of. ये दोनों मिलाकर के एक सेट तैयार किया है, वो इसका एलिमेंट है. 3 एलिमेंट नहीं है, ठीक है? इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता इसका, राइट? 9th is 5 is the element of A. 5 is not the element. 5 is always subset of A, not the element of A. That is why it is incorrect. 10th. 5 is the subset of A. This is correct. हमने आपको बताया है कि 5 जो है नल सेट, हर सेट का सबसेट है. So this is correct. This is subset of A. No, this 5 itself is a set. है? उसको सेट के अंदर रखा, right? So it is not the subset of A. This is एक पावर सेट का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेट है. तो सेट का सेट जब बनाते हैं, राइट, तो जो पावर सेट तैयार होगा उसका एक सबसेट हो सकता है. दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए. दिस इज इनकरेक्ट. Fourth, write down the subsets of following sets. What are the subsets of this one? First one. Subsets are, there is only one element, right? So subsets of this will be, first one, it will be 5. If 5 is the subset of all the sets, so 5 will be subset of this, and this set itself is the subset of this, right? Every set is subset of itself.
ये ध्यान में रखो कि भाई जो भी सेट तैयार हो जाएगा वो ओरिजिनल सेट के सभी एलिमेंट्स उसमें रहेंगे, तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो इसका सबसेट 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा। सेकंड ले लेते हैं, ए बी सबसेट्स है, ये सबसेट्स, इसके सबसेट्स क्या होंगे, हम बोलेंगे सबसेट्स ऑफ ए बी। कौन कौन सबसेट्स आएंगे, पहला तो 5 हर सेट का सबसेट हो जाएगा। एक एलिमेंट लेकर के हम एक बना सकते हैं, तो दिस इज अ सबसेट, दिस इज अगेन सबसेट, राइट। देन एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ itself, so there are 4 subsets of this. Third one is 1 2 3, इसके सबसेट्स लिखेंगे तो 5 तो लिखेंगे ही, तो हम कौन सा लिखेंगे, 1 भी हो जाएगा, राइट, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। तो 1 2 3 these are the subsets। देन दो दो का पेयर ले लेंगे, 1 and 2, 1 and 3 and 2 and 3, these are the subsets, and this is 1 2 3, that is every set is subset of itself. So number of subsets of this is 8, right, and that we know the number of subsets of any set is 2 to the power n. 2 to the power n means 2 to the power number of elements in that set. So here is 2 to the power 3, 2 to the power 3 is how much, 8. So 8 numbers we are getting, means this answer is correct. Fourth one, if you look at what are the subsets of 5, subset of 5 is the 5 only, right, there is no element in that, so subset of this is 5. Question number 5, how many elements has PA if A is equal to 5? Solution that is of 5th. Now it is given A is 5, means in A there is no any element. So A is equal to 5 implies NA is equal to 0, right? And PA, what is PA? PA is the power set of A. And one thing we know, the number of elements in power set is 2 to the power n. And what is n? N is the number of elements in A, right? Therefore, number of elements in PA, that is equal to 2 to the power 0, because number of elements in A is 0, right? Therefore 2 to the power 0 is equal to 1. Therefore PA that is equal to 1, and this is the question, how many elements has? So this is the answer, right? We will go for the sixth one. Sixth, write the following as intervals. So before going for intervals, I will tell you something. What is the significance of interval? What is the meaning? जब भी हम कभी बोलते हैं मैं 3 से 5 बजे के बीच में आऊंगा, राइट, या फिर राइट द नंबर्स बिटवीन 3 and 10, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 और 10 का बीच की जो बात होती है, so it is called the interval, राइट। अब उसका सिग्निफिकेंस इस तरह से है, देखो सपोज हम दो नंबर्स है A and B, राइट। अब इसके बीच की बात करें हम, तो बीच कई तरह से हो सकता है, A और बीच के बीच में जो है उसकी कई वेराइटीज हो सकते हैं, कितने तरह से हम बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। देखो एक कैसा हो सकता है कि A और B के बीच में हम कोई भी नंबर लेते हैं तो जिसमें A और B दोनों इंक्लूडेड नहीं है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों इंक्लूडेड हो, राइट। तीसरा क्या हो सकता है कि
ये इंक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड नहीं है। और चौथा क्या हो सकता है कि ये इंक्लूडेड है लेकिन ये नहीं। 4 वेज में हम इसको इन बिटवीन ए एंड बी को हम दिखा सकते हैं। सपोज हम मान के चलते हैं कि b इज ग्रेटर देन a, चलो ये मान के चल रहे हैं, राइट। सो एनी नंबर x, एनी नंबर x बिटवीन a एंड b कितने तरह से लिखा जा सकता है। पहला हम लिखेंगे a और b के बीच में x है, राइट। ये x ऐसा है कि जिसमें और a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं है, राइट। x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b, a और b उसमें नहीं है। अगर रहता तो हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगाते थे, लेस और इक्वल टू बोलते थे। सो ये एक इनइक्वालिटी हो गई, राइट, एक इंटरवल हो गया। तो ऐसे इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से करते हैं। ये है a और b, ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, छोटा, सिर्फ ऐसा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि a और b के बीच में कोई नंबर है तो उसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो a इज लेस देन x एंड लेस देन b। जैसा हमने बताया कि अगर a और b दोनों इंक्लूडेड है, राइट, तो उसको भी हम ले, इंक्लूडेड मींस हम उस नंबर को भी ले सकते हैं, मतलब a को भी ले सकते हैं, b को भी ले सकते हैं x की जगह पर, राइट। तो एग्जांपल ले लो, पहले का एग्जांपल ले लो। सपोज हम 3 to 7 के बीच में नेचुरल नंबर पूछते हैं, 3 to 7। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। लेकिन हम 3 और 7 नहीं ले सकते इसमें, तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, 4, 5, 6। अब इस केस में अगर दोनों ले सकते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी भी आ जाएगा इसमें। अगर दोनों को लेना है 3 to 7 के बीच में, बस समझ आ रही है ना। सो ये ऐसा नंबर है जो 3 और 7 के बीच में, तो कौन सा हो गया, 4, 5, 6 हो गया। लेकिन हम a भी ले सकते हैं और b भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं, उसमें पूरे नंबर आ जाएंगे 3 to 7। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, a और b लिखते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि जब इसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है तो ये छोटे ब्रैकेट होते हैं, और a और b इंक्लूड हो गया तो ये बड़ा ब्रैकेट ऐसा लगाते हैं। इसको हम बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है, जैसा हमने बताया था, ऐसा हो सकता है। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि इसमें ये तो इंक्लूडेड नहीं है लेकिन ये इंक्लूडेड है। तो जो इंक्लूडेड है उस साइड को हम बिग ब्रैकेट, और नहीं इंक्लूडेड है उसको हम स्मॉल ब्रैकेट लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज b इज इंक्लूडेड, a इज नॉट इंक्लूडेड। लास्ट केस क्या हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, राइट। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, इस साइड को ये लगाएंगे और राइट साइड को छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। इट इज कॉल्ड द स्मॉल ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड द बिग ब्रैकेट, राइट। So these are the representation of intervals if the situation is like this. Is it clear? So it is the application of this in this particular case and in this case. In both the cases, this concept is to be used. Is it clear? So sixth question, x such that x is the element of R. What is this R? R is the set of real numbers, and x is such that the -4 is less than x, less than 6, less or equal to 6। अब जैसा हमने बताया था उस तरह से अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -4, तो ये लेस देन है, तो लेस देन के लिए छोटा ब्रैकेट, एंड देन वी विल राइट इट इज -4 and this is less or equal to, it means I will write a big bracket. The first one can be represented like this. Second one, if you look at second one, likewise this is -12 -10, because it is only less or equal to sign is there, right? Third one, this is less or equal to and this is less than, so this will be 0
and this is 7. Fourth one, both are less or equal to, that is 3 and 4. So this way we could write the intervals. We will go for the 7th. Once concept is clear, so writing is easy. So 7th problem. This was to be written in the form of interval. Intervals are given, you have to write in the form of set builder. So first one, how will you write? First one. So see, it is the set x such that x is the element of R and it is -3 and 0. So -3 x is 0. So this way I will write. Because small brackets are there, so there will not be less or equal to, only less than sign will be there. Right? Second one, x such that x is the element of R. This much will always be there in every set. Then 6 and 12, big bracket is there, means less or equal to, both the signs will be there. So I will write 6 less or equal to x less or equal to 12. So this is the second one. Third one, from left, it is called closed from right and open from left. So this can be written as x such that x is the element of R and 6 less than x less than equal to 12. Likewise, fourth one. Here closed from left and open from right. So this we can write x such that x is the element of R and -23 less or equal to x and less than 5. So these are the set builder form of these 4 cases. So one thing I would like to tell you, as I have been telling, this small bracket tells open, and big bracket tells closed. I will say this is open from both the ends. Open from both the ends means these are not included. Open means ends are not included. Closed means ends are also included. Here it is called open from left and closed from right. Here closed from left and open from right. 8th problem. To see, what is the question? What universal set or sets would you propose for each of the following? For these first and second, we have to write a universal set. So what is the definition of universal set? I have already told you, if you remember. See the first video. There I told you universal set is such a set in which elements of all other sets are included in that set. मतलब क्या होगा, ऐसा एक सेट रहेगा जिसमें 2-3 सेट अगर दिए गए हैं तो सभी एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए. दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. उसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट एटलीस्ट दीज एलिमेंट्स शुड बी देयर इन दैट सेट. ओके, सो सी द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. अब कौन सा ऐसा सेट हम बनाएं जिसमें ये सभी ट्रायंगल्स उसमें होने चाहिए? तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स, एक सेट हम ऐसा बनाते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसमें सभी ट्रायंगल्स आ गए. राइट एंगल भी आ गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल उसमें आ जाए. हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोल रहे हैं. रादर उल्टा हम बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगॉन्स बोल देते हैं. तो ट्रायंगल भी हो गया, पेंटागन भी हो गया, एंड क्लोज्ड फिगर जितने रहेंगे इन ए प्लेन तो सभी आ जाएंगे उसमें. सो आई थिंक दोनों केस में ये चीजें चलेंगी. आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स में, राइट. हम एक ट्रायंगल का सेट अगर हम बनाते हैं तो उसमें हर प्रकार के ट्रायंगल्स आ जाएंगे. मींस सच सेट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर बोथ द केसेस. तो पहला केस हम लेंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, राइट. और ये भी बोल सकते हैं द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स भी बोल सकते हैं. पॉलीगॉन्स में क्या आता है? ट्रायंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, पेंटागन आ गया,
पेंटागन मीन्स ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं, तो उसमें कोई भी 5 मीन्स इवन द साइड्स आर नॉट इक्वल, सच क्लोज्ड फिगर कैन बी ड्रॉन। 6 साइड्स के हम एक पॉलीगॉन बना सकते हैं, 7 के बना सकते हैं, 10 के बना सकते हैं। मीन्स इफ ऑल द पॉलीगॉन्स आर केप्ट इन ए सेट, so naturally these triangles will also be there, these triangles will also be there, right? So I think for both this will be the answer, for first and second both, right? अगर हम सभी ट्रायंगल बोल देते हैं, आइसोसेलेस भी आ गया, इक्विलैटरल भी आ गया, स्केलिन भी आ गया, हर सब ट्रायंगल आ गया उसमें। So for both I think this is the answer. For second also same answer will be there. For first and second the same answer can be written, right? Two types of sets we are making, so all the figures of isosceles triangle and that will be included in that. See the 9th question. Given the sets A, that is 1 2 3 2 4 6 and C is 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as the universal set or sets for the these three sets A, B and C? So as I said, universal set में हर एलिमेंट होना चाहिए जो दूसरे सेट्स में है। सपोज A, B, C के लिए हमको यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो हर एलिमेंट A का उसमें होना चाहिए, B का उसमें होना चाहिए, C का उसमें होना चाहिए। सो 1 by 1 अगर हम सेट देखें, सो पहला अगर कंसिडर करते हैं, सो फर्स्ट वन अगर हम लेते हैं, राइट? सो वेदर दिस इज द यूनिवर्सल सेट और नॉट, तो इसमें A के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो A इसका सबसेट है कि नहीं वो देखेंगे। तो 1 is there, 3 is there, 5 is there, right? It means A is the subset of the first one. तो हम क्या लिखेंगे? A is the subset of this. सपोज हम इसको सेट हम P बोल देते हैं, इसको हम Q बोल देते हैं, दिस इज R बोल देते हैं, दिस इज S बोल देते हैं। These are the sets. हमने नेमिंग कर दिया ताकि वहां लिखना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो दिस इज A is the subset of P, ठीक है, अच्छी बात है। B देखेंगे 2 4 6, 2 is there, 4 is there, 6 is there. It means B is the subset of P. अब C देखेंगे, ये सबसेट है क्या? 0 2 4 6 8, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि C is not the subset of P. If this set is not the subset of P, then P cannot be universal set. Therefore P is not the universal set, right? अब हम सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस is 5 is Q. So A is not the subset of Q, B is not the subset of Q, and C is not the subset of Q. Because why? Because it is 5. There is no element in this. So ये सब एलिमेंट उसमें तो आएंगे ही नहीं। Therefore Q is not the universal set. Getting my point? बात समझ में आ रही है ना कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक लेते जा रहे हैं कि ये सेट है कि नहीं, पहला, दूसरा है कि नहीं, तीसरा है कि नहीं, तीसरा कंफर्म करेंगे। सो थर्ड वन इज दैट इज सेट आर आई हैव टेकन, राइट? आर। सो हम देखेंगे A is the subset of R is not, right? A is the subset of R or not. So देखिए 1 3 5, इसमें 1 3 5 है क्या? 1 है, 3 है and 5 is also there. It means A is the subset of R. Now I will check for B, that is 2 4 6, 2 4 6 है, 2 है, 4 है, 6 है. It means B is the subset of R. Now we will talk about the third one. 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8. After some more elements are there, but at least these are there in that. So C is the subset of R. C is the subset of
since all these sets A, B, C are the subset of this R, therefore R is the universal set for A, B and C, right? Now we will talk about the last one, that is fourth one. So 1, 3, 5. 1 is there, 3 is there, 5. Means A is the subset of S. So A is the subset of S, right? Now we will talk about B. 2, 4, 6. 2, 4 and 6. It means B is the subset of S. B is the subset of S. And third one, 0, 2, 4, 6, 8. There is no 0 in this. It means C is not the subset of S. Therefore, S is not the universal set for A, B and C. So these are the answers. So in this, which one is the universal set? So I'll say this is the correct answer. Therefore, third one, right? Therefore, third one, that is R, is the universal set for A, B and C. This is the way of writing the answer, because even though you are knowing the answer, so how to present, how to write, that too should be known. So यहाँ पर हर सेट को हमने एक नेमिंग कर दिया, तो हमको सबसेट लिखना एक इजी काम हो गया है. Instead of writing complete set, I will let simply a letter P. So this is the answer for this question. This way I have completed 1.3 also. So नया bit चालू करेंगे हम, that is Venn diagram. So next video I will make for Venn diagram, and I will meet you next time. Till then, all the best, be happy and remain healthy.